वेलकम टू माय ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। आज की हमारी डेट है 3 दिसंबर 2020 और वर्कशीट नंबर है 123। आज हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है जो कक्षा 5 की रिमझिम किताब से ली गई है और ये हमारे पाठ 8 वे भी क्या दिन से ली गई है। तो बेटा इस वर्कशीट को करने से पहले आप ज़रूर वे किताब से पाठ 8 वे भी क्या दिन से ज़रूर पढ़े, कहानी पढ़िए, उसकी कहानी बहुत अच्छी है। तो वर्कशीट को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, जिसको हम पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, यानी 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। जो बच्चे होते हैं दिव्यांगजन, यानी जिनको प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी के पैर में दिक्कत है, किसी के हाथ में दिक्कत है, किसी में जिनमें दिक्कत होती है, उनके लिए मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों की प्राप्ति जागरूक करने, उनमें आत्मविश्वास और समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है बेटा, ताकि उनको भी प्रॉपर राइट्स मिल सके, प्रॉपर तरीके मिल सके। ये ना हो कि उनको किसी भी उनकी प्रॉब्लम की वजह से उनको कहीं पे मना किया जा सके, स्कूल में मना करें या किसी भी चीज़ के लिए। तो हम अपनी वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, उसके ऊपर आधारित प्रश्न है जो हम पहले भी कर चुके हैं, अनसीन पैसेज जो होते हैं। बच्चों, क्या आप भी अपने स्कूल को याद कर रहे हैं? आपको ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा आ रहा है या पुराने समय की तरह स्कूल जाकर पढ़ने में मज़ा आता था? इसी पर आधारित पाठ वे भी क्या दिन थे कि दी गई कुछ पंक्तियों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए। तो जो कहानी है हमारी वे भी क्या दिन थे, वो इसी हमारा जो भी टाइम चल रहा है उसी पर आधारित है। आप पढ़ेंगे कहानी तो आपको पता लगेगा। तो ये कहानी में से कुछ लाइनें दी हुई हैं। स्कूल में के बारे में जानकर कुम्मी सन 2155 और पुस्तक में बताए समय की तुलना करने लगी। वह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय अध्यापकों, स्त्री पुरुष के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। तो जो पहले होता था, ये कहानी में है, इसलिए मैं कह रही हूँ कहानी जरूर पढ़िएगा, बहुत मजेदार कहानी है। प्रश्न 1 है, चित्र में कुम्मी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है? अब आपको यहाँ पे चित्र जो दिख रहा है, इसमें कुम्मी किसमें पढ़ रही है? ये है हमारा लैपटॉप। क्या है हमारा? लैपटॉप। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? अब बताओ कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? कुम्मी इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि उसे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि पहले सब ये वाला वह यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे, उस भवन को स्कूल कहा जाता था। क्योंकि वो कैसे पढ़ती थी? वो लैपटॉप पे पढ़ती थी, इसलिए। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के काल को बताइए। काल हमने पिछली बार किया ही था। रोहित को मिली उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। अब ये लिखा था हमारा कौन सा काल है? तो आपको बताया था मैंने, जो भूतकाल होता है वो हो चुका, भविष्य काल जो होना है, वर्तमान काल जो हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा था, ये काम हो चुका है, तो ये होगा हमारा भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। बच्चों, आप सबने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हुए, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम अलग अलग वस्तुओं जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करके अपनी बात कह पा रहे हैं और अपना काम भी कर पा रहे हैं। वे साधन जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में मदद करते हैं, संचार के साधन कहलाते हैं। तो संचार के साधन क्या होते हैं? यही साधन होते हैं जो हमें एक दूसरे से जुड़े हुए हमें हेल्प करते हैं। संचार के साधन, ये रहा वर्ड, ये हमारे SST में भी कई बार आ चुका है। नहीं कहते मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है ना हमारे एक दूसरे से। प्रश्न 4, क्या आप दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम और उसका उपयोग बता सकते हैं? अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 4 चित्र दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। ये अब इनके नाम लिखने हैं और उनका उपयोग बताना है। पहला है हमारा लैपटॉप। ठीक है, पहले यहाँ पे इसका हम नाम लिखेंगे। इसका यूज क्या होता है? हम कई कामों में इसका यूज करते हैं। हम संचार में, पढ़ाई, है ना, 2 चीज लिख देते बहुत है। ये क्या है? ये हमारा है पत्र, जिसे हम पोस्ट कार्ड भी कह सकते हैं। पोस्ट कार्ड ही लिखते हैं उसे, पोस्ट कार्ड। ये हम
चिट्ठी लिख के भेजते थे, पत्र संदेश भेजने के लिए या कोई खबर भेजने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होता था। आजकल नहीं होते, अब नहीं मिलते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये है टीवी, हम इसको पूरा लिखेंगे टेलीविज़न। इसका चित्र भी बनाना है आपको कॉपी में, ठीक है। ऐसे ही मत बना देना, सुंदर सुंदर चित्र भी बनाइएगा। इसका उपयोग क्या होता है, हमें अपने मनोरंजन का उपयोग करते हैं। मनोरंजन में सब कुछ आ जाएंगी, गाने सुनना, फिल्में देखना, न्यूज़ देखना, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, कार्टून वार्टून सब कुछ। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे अखबार। अखबार किस लिए, अखबार में क्या होता है, अखबार में खबरें होती हैं, तो समाचार जानने के लिए, ठीक है, जानने के लिए, ठीक है ना। ये हमारी 4 चीज़ें हैं, इन चारों के चित्र आपको ज़रूर बनाने हैं, ऐसी मत रफली काम कर देना। शिक्षकों के लिए बच्चों के साथ गतिविधि करने में आवश्यक हो तो बात कीजिए, मैंने आपको बता ही दिया है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से बात करें कि लॉकडाउन में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से किस प्रकार के संचार माध्यम से जुड़े रहे। यदि हमारे पास ये साधन नहीं होते तो क्या होता। तो लॉकडाउन में हम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से किससे बात करते हैं, हम फ़ोन से बात करते हैं। और जैसे मान लो जिस किसी के घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो हमने उससे भी बात करी, ये कॉल कर, गूगल मीट वगैरह करके किए ना, तो हम इसमें यहाँ लैपटॉप लिख सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू बात करी है हमने। और हमने जितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, गूगल मीट की थी ना हमने मीटिंग, और इसी की तरीके का एक जूम होता है, इनके थ्रू हमने बात करी अपने रिश्तेदारों से। अगर ये नहीं होते तो क्या होते, हम बात नहीं कर पाते हैं। और अगर हमारे पास ये साधन नहीं होते तो क्या होता, हम किसी से बात नहीं कर पाते, हम जान नहीं पाते थे कि वो कैसे हैं, वो हमारी खबर नहीं ले पाते, हम उनकी खबर नहीं ले पाते, तो ये दिक्कतें हो जाती, ठीक है। लास्ट है हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बेटा वही है जो हमारे 3 कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसमें से एक यही है कि अपने हाथों को धोते रहना है, नहीं तो सैनिटाइजर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करना है। तो ये हमारी वर्कशीट है, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक आपको दिव्यांगजन दिवस के बारे में बताया गया है, दूसरा आपको एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है जो कि आपकी बुक्स में से लिए गए हैं और उसके अंदर से चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ना है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है संचार के साधनों वाला, संचार के साधन के बारे में बताया गया, ठीक है बेटा। ये बाकी हमारी बहुत ईजी वर्कशीट है, कोई मुश्किल का काम नहीं है, ठीक है। अच्छे से कीजिएगा, सफाई से कीजिएगा, मज़े लेके कीजिएगा। हैव अ गुड डे।